हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जे टेट के लिए सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी 2012 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स रहते हैं आपको इस चीज़ का यहाँ पर आइडिया लगने वाला है। प्लस हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशन को भी साथ में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपको जेडेट का नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज करेंगे तो बाकी की चीज़ें आपको आगे बता दी जाएंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। ठीक है, शिक्षकों को चाहिए तो किशोरावस्था में जो तनाव और चिंताएं बच्चों में होती हैं तो यहाँ पे शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, वैसे ही रहने देना जैसा वह है। दूसरा है डांटना और रोकना। तीसरा है सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। और नेक्स्ट है उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी किशोरावस्था में बच्चे हैं उन्हें तनाव और चिंताएं अगर उनमें होती हैं तो क्या आप वैसे ही रहने देंगे? तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं रहने देंगे। दूसरा है डांटना, बच्चों को डांटना या किसी चीज़ से रोकना, ये गलत बात है ना, तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। ठीक है, तो आप उसके प्रति सेंसिटिव होंगे, सहानुभूति दिखाएंगे और सतर्कतापूर्ण आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है, कहाँ पे किस तरह का से आपको व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो उससे इसमें कहता है कि उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। ठीक है, यानी कि आप उसे अकेले छोड़ दें, उसके हाल में छोड़ दें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सी नंबर। आई होप कि आपका भी यही आया होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हों, है ना। पहला है व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न। नेक्स्ट है तथ्यात्मक प्रश्न यानी लॉजिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अवरुद्ध प्रश्न यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चंस। और उसके बाद है मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए बच्चों में सोच विचार को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो आप यहाँ पे ऑप्शन है वो है तथ्यात्मक प्रश्न यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बच्चों में ज़्यादा सोच विचार डेवलप हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। तो जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं उनमें क्या विशेषता पाई जाती है, उच्च बौद्धिक क्षमता। दूसरा है समस्याओं के समाधान की क्षमता। तीसरा है चित्रकारी में निपुणता। और नेक्स्ट है परीक्षा में उच्च अंक पाना। ठीक है, तो देखिए उच्च बौद्धिक क्षमता, तो देखिए जो बच्चे रचनात्मक होते हैं जरूरी नहीं कि उनमें बौद्धिक क्षमता बहुत ही उच्च हो। ठीक है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, समस्याओं के समाधान की क्षमता। तो जिस बच्चे में समस्या को 10 तरीके से समझने की कैपेसिटी होती है, यानी बच्चे उस समस्या के समाधान को 10 तरीके से बना सकते हैं। जिस तरह के मैथ्स में होते हैं कि एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, समस्या के समाधान की क्षमता, जो कि रचनात्मक बच्चे की एक विशेषता होती है। चित्रकारी की बात करें तो यहाँ पे चित्रकारी में केवल एक ही चीज़ को टारगेट किया गया है, इस वजह से ये क्या होगा, गलत होगा। परीक्षा में उच्च अंक पाना, जहाँ पर अंक पाने की बात केवल होगी तो ये क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि सीसीई की बात हमेशा होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी बच्चे के खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में या कलाकारी में, हर चीज़ में जो है बच्चों को आगे होना होता है, केवल अंक पाने में नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो बी नंबर। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। तो देखिए जीन पियाजे का थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली वे में इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए कालक्रम जो यहाँ पे बच्चों के सीखने का होता है, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, उसके बाद है पूर्व प्रचालनात्मक, ठीक है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस क्रियाएं। उसके बाद लास्ट में होता है औपचारिक क्रियाएं यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है ना, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बच्चा केंद्रित यानी कि जो बाल केंद्रित होता है शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा वह होता है जिसमें बच्चों के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो पहला है एक
निश्चेष्ट दर्शक की तरह, यानी कि आप इनएक्टिव रहेंगे, पैसिव रहेंगे, तो आप इनएक्टिव नहीं रहेंगे, ये बात बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। बच्चे का एक सक्रिय साथी, ये बिल्कुल सही हो सकता है, बच्चे का एक सक्रिय साथी के रूप में आप रहेंगे, ताकि आप बच्चे को जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। उसके बाद है रुचिपूर्ण प्रेक्षक। यहाँ केवल ऑब्जर्वर की बात हो रही है, तो शिक्षक एक ऑब्जर्वर की तरह नहीं होता है, बल्कि शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह होता है ना। तो यहाँ पे साथी जो है सबसे बेस्ट है। उसके बाद है एक सख्त अभिभावक। तो यहाँ पे सख्त वर्ड है, तो सख्ती कभी भी बच्चों के साथ नहीं दिखानी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है, तो बी नंबर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है। तो भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए सभी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है, सुनना है, बोलना है और पढ़ना है। तो सबसे देखिए एक जो गुड लिसनर होता है वो गुड स्पीकर भी होता है। तो सबसे बेस्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, सुनने के साथ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। जो पर्सनालिटी होता है उसको किस रूप में आप समझेंगे, केवल बुद्धि के रूप में, है ना, मुखी वैशिष्ट के रूप में नहीं, जो कि बहुत ही अच्छा बोलता हो, या फिर कठोर बर्ताव के रूप में, या फिर व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में, है ना। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है हमारा, व्यक्तिगत प्रभाव, यानी पर्सनल इंटरेक्शन किसी भी शिक्षक का आपके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि व्यवहार में या बातचीत में, हर तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तित्व प्रभाव। तो व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाएगा, तो व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है थकावट के लक्षण है। कोई अगर थक जाता है तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी, या फिर लंबाई की कमी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम में रुचि की कमी। जब अगर आप थक जाते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको कोई काम में रुचि नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हम थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, सो जाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, मनोभाव विकसित होता है। ठीक है, जो फीलिंग्स होते हैं वो विकसित कैसे होंगे, शैशव काल में, बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान, या फिर किशोरावस्था में। तो मनोभाव विकसित कब होता है, तो यह शैशव काल में ही होने लगता है। बच्चा हंसता है, रोता है, तो ये सब क्या है, मनोभाव है। तो शैशव काल में ही ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ताव समस्याओं की दो विधियां हैं। फ्रेंड्स आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए वर्ताव समस्याओं की दो विधियां कौन कौन सी होंगी, प्रतिकार और शक्ति, रोकथाम और सजा, लाड़ प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। देखिए कोई बच्चा जो बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर की जो भी समस्याएं हैं, इसकी कौन सी दो विधियां हैं जिससे कि ये समाधान हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे बिहेवियर की बात करें, यानी व्यवहार, बर्ताव, तो ये इंतजार और निगरानी से ये चीज़ें ठीक होती हैं, है ना। यानी कि एक टाइम के साथ धीरे धीरे किसी भी बच्चे के बिहेवियर में क्या आता है, बदलाव आता है, और आप अगर निगरानी रखते हैं तो ये चीज़ें भी आप कहाँ पे वो फॉल्ट कर रहा है या कहाँ पे उसे सही मार्ग में ले जाना है, तो ये समय के साथ ही ठीक होता है। जैसे कहते हैं ना आप वेट एंड वॉच, तो वही चीज़ है ये। बाकी यहाँ पे प्रतिकार शक्ति नहीं दिखाना है, रोकथाम किसी चीज़ को रोक नहीं देंगे डायरेक्टली, है ना, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाड़ प्यार और प्रेम का मतलब है कि आप पहले नफरत करते थे, है ना, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे गलत होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।